हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने देख रहे थे कि डायहाइब्रिड क्रॉस का हम फिनोटाइप और जीनोटाइप बता रहे थे। तो उस फिनोटाइप में आपने देख लिया था कि कंप्लीट जो रेशियो आया था वो कितना आया था 9:3:3:1। आज हम देखेंगे इसका जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसमें हम गैमिट्स के बारे में बता रहे थे, गैमिट्स से रिलेटेड करके हम इस रेशियो को निकाल रहे थे। सबसे पहले आप देखिए कि टॉल एक्सियल टॉल डोमिनेंट एक्सियल डोमिनेंट। तो ये जो डोमिनेंट है तो इसमें इनके कौन कौन से हो सकते हैं। टॉल दो तरह का हो सकता है, एक तो होमोजाइगस टॉल और एक्सियल कौन सा हो सकता है, होमोजाइगस एक्सियल। ओके, अब ये भी हो सकता है होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस एक्सियल हो सकता है, ये हो सकता है हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस एक्सियल, या हो सकता है हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस हेट्रोजाइगस एक्सियल। ये चार कंडीशन हो सकती हैं, 1 2 3 4 टॉल एक्सियल। अब हम देखेंगे टॉल टर्मिनल तो ऑलरेडी रिसेसिव है, तो इसके तो एक ही हो सकता है इसका रिसेसिव का, होमोजाइगस टर्मिनल। जबकि टॉल के दो हो सकते हैं, एक तो होमोजाइगस भी हो सकता है और एक हेट्रोजाइगस भी। तो होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस टर्मिनल। इसी तरह से इसका हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस टर्मिनल। इसी तरह से ड्वार्फ एक्सियल, ड्वार्फ रिसेसिव है तो इसका तो नॉर्मली वो रहेगा ड्वार्फ एक्सियल। ड्वार्फ एक्सियल में क्या हो गया यहाँ पर, होमोजाइगस ड्वार्फ एक्सियल होमोजाइगस एक्सियल, ये हो गया इसका होमोजाइगस ड्वार्फ हेट्रोजाइगस एक्सियल। लास्ट ड्वार्फ टर्मिनल, दोनों ही रिसेसिव हैं, ड्वार्फ टर्मिनल। इसमें दोनों ही मिलेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस टर्मिनल। अब हम इनका देखेंगे जीन्स अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। ऑब्वियसली है, तो होमोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी एक्सियल कैपिटल ए। होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी ए स्मॉल ए। हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी होमोजाइगस टर्मिनल स्मॉल ए। हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल ए। होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी होमोजाइगस एक्सियल कैपिटल ए स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे कि ये कितने कितने हैं इसमें। जब हम इसमें देखेंगे तो आप देखिएगा नॉर्मल कैपिटल टी स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल ए 1। ओके, कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कितना हो गया 2। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए, कितना हो गया, इट इज़ द रेशियो 2। अब आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए 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 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कितना हो गया 4, 1 2 3 4। उसके बाद देखिए कैपिटल टी स्मॉल ए केवल 1। ओके,
अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे ये हो चुके हैं, ए यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल ए, कितने हो गए? दीज आर 2। स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल टी, कैपिटल ए 1, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया आपका? लास्ट 1। टोटल करके देख लीजिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 13 और 2 15 और 1 16, और टोटल हमारे कितने थे? 4 4 जा 16। ओके, अब रेशियो आप देखिए यहाँ पर कितना आया है रेशियो। आप ये रेशियो आपका आ रहा है, जब हम इसे देखेंगे यहाँ पर, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमें देखना है ध्यान से। तो कितना रेशियो आ गया? 122 रेशियो 4 रेशियो 12 रेशियो 1। ओके, ये आप देख रहे होंगे, यानी कि 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। क्लियर? तो ये है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का रेशियो, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? सेल्फ क्रॉस कंडीशन में आता है। और सेल्फ क्रॉस कंडीशन में भी कब आता है? जबकि पेरेंट्स हमारे कैसे हों? पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस हों। अगर उसमें से एक भी पेरेंट हेटेरोजाइगस हो जाता है या कहीं जीनोटाइप की कंडीशन चेंज हो जाती है, तो रेशियो में चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल। ठीक है ना, मेंडल ने कहा था कि अगर पेरेंट जो है होमोजाइगस हैं दोनों ही के लिए, या एक होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और एक होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, तो जब इन दोनों क्रॉस के बीच में ऑफस्प्रिंग होगा और उस ऑफस्प्रिंग का सेल्फ क्रॉस होगा, तो उसमें जो फिनोटाइप आएगा वो फिनोटाइप 9:3:3:1 आएगा, और जो जीनोटाइप आएगा वो 1:2:4:1:1:2:1:2:1 ही आएगा। लेकिन इन केस अगर पेरेंट्स में किसी भी तरीके के कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं, तो आने वाले बच्चे में वो चेंजेस आएंगे ही ज़रूर। अब हम ये देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेल्फ क्रॉस के बारे में, ठीक है, सेल्फ क्रॉस में कौन कौन सा हो गया था आपका? ऑब्वियसली है, उसमें हमने फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों देख लिए। अब हम बात करेंगे बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या कैसे होता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे किसके लिए? टेस्ट क्रॉस के लिए। ओके, तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों वैसे एक साथ ही बात करेंगे। जब हम बात करते हैं बैक क्रॉस की, तो जो बैक क्रॉस है वो बैक क्रॉस किस किस का है? एनी ऑर्गेनिज टू इट्स एनी वन पेरेंट। ओके, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो टेस्ट क्रॉस सिर्फ तब के लिए करते हैं जबकि हमें प्योर लाइन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करनी हो, केवल प्योर लाइन, या फिर हमें चेक करना हो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा प्योर है या फिर नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो जब हम यहाँ बैक क्रॉस की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके पेरेंट्स के साथ। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। इसका क्रॉस या तो हम किसके साथ करा दें? डोमिनेंट पेरेंट के साथ करा दें, पहली कंडीशन, या दूसरी कंडीशन कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसका क्रॉस करा दें स्मॉल टी, स्मॉल ए के साथ करा दें। तो ये दोनों ही सिचुएशन में ये क्या होगा? बैक क्रॉस होगा। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे यहाँ पर, तो टेस्ट क्रॉस जो होगा उस टेस्ट क्रॉस में एक ऑफस्प्रिंग होगा या एक जनरेशन होगा, उसका क्रॉस होगा रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तो ये क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये वाली सिचुएशन दोनों में एक जैसी है। ओके, तो इसका मतलब है कि जब हम इसके बारे में बात करेंगे, इट मीन्स वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द टेस्ट क्रॉस। तो सबसे पहले देखिएगा इसका पहली सिचुएशन, ठीक है, बैक क्रॉस की, BC की बैक क्रॉस की, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसका क्रॉस हो रहा है कैपिटल टी, कैपिटल ए के साथ। आपको पता है कि ये दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 कैरेक्टर हैं, तो जब 2 कैरेक्टर हैं दोनों ही हेटेरोजाइगस हों तो कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? 4 टाइप्स के। कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल
ए स्मॉल टी स्मॉल ए, लेकिन ये दोनों ही कैरेक्टर होमोजाइगस हैं, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के गैमीट बनेंगे, और वो गैमीट जो होंगे वो होंगे आपके 1 2 3 एंड 4 कैपिटल टी कैपिटल ए। अब जब इनका क्रॉस होगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब आप देखेंगे इसका फिनोटाइप, इसका फिनोटाइप अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा इसका फिनोटाइप, इसका आएगा टॉल एक्सियल टॉल एक्सियल टॉल एक्सियल टॉल एक्सियल। तो फिनोटाइप क्या हो गया, ऑल आर सेम, सभी सेम है, एक जैसे हैं। कैसे हैं, टॉल एंड एक्सियल। लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप जो आएगा वो आएगा 1:1:1:1, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा टॉल एक्सियल, होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस एक्सियल, होमोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस एक्सियल, हेट्रोजाइगस टॉल होमोजाइगस एक्सियल, हेट्रोजाइगस टॉल हेट्रोजाइगस एक्सियल। तो रेशियो कितना हो गया, 1:1:1:1। नाउ अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस के सेकंड सेगमेंट की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस होगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। ये दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, तो और दो कैरेक्टर, तो कितने तरह के गैमीट्स बनेंगे, 2 × 2 यानी कि 4 टाइप्स के। लेकिन ये दोनों ही होमोजाइगस हैं तो ये इसमें एक ही टाइप के गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ जब पनेट स्क्वायर बनाएंगे तो 4 × 1 इट मीन्स 4 टाइप्स ऑफ अ गैमीट्स, 1 2 3 एंड 4। कैपिटल टी कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल ए। यहाँ जो गैमीट बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल ए। अब जब क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड दिस वन स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल ए। ये हो गया आपका टॉल एक्सियल, टॉल टर्मिनल, ड्वार्फ एक्सियल, ड्वार्फ टर्मिनल। इट मीन्स जब हम इसके फिनोटाइप की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये हो गया टॉल एक्सियल, ये हो गया टॉल टर्मिनल, ये हो गया ड्वार्फ एक्सियल, ये हो गया ड्वार्फ टर्मिनल, ड्वार्फ टर्मिनल। ओके, तो कितना हो गया रेशियो, 1:1:1:1। वहीं अगर हम जीनोटाइप देखें तो ऑब्वियसली जब फिनोटाइप ही अलग हो गया तो जीनोटाइप तो सबका अलग आना ही है। सो दैट विल बी द 1:1:1:1। ओके स्टूडेंट्स, ये रेशियो आपको ध्यान से तो मतलब है कि स्पेशली निकाल लाना चाहिए, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन बेस पे आप निकाल सकें। और इस तरह से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था जीजे मेंडल ने, और जीजे मेंडल ने इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस निकाली थी और अपनी कैलकुलेशंस निकाली थी, और उन्होंने बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स में किस किस तरह से बेबीज प्रोड्यूस हो सकते हैं, किस किस तरह की नई जनरेशन आ सकती है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्री डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और इन्हीं प्री डिटर्मिनेशंस के बेसिस पर उन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, और जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे वो 3 थे, और जिनके बारे में हम बात करेंगे ना नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।